कानपुर के प्रतिष्ठित उद्योगपति राजकुमार अग्रवाल को आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया था। वह तुरंत अपने ऑफिस से निकलते हैं और अपने ड्राइवर को बुलाते हैं। उसके बाद उससे कहते हैं कि उसको जल्दी घर पहुंचना है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट से ले चलो। वो ड्राइवर से बोलते हैं कि रेल बाजार वाला रोड ले लो। अब ड्राइवर उनको जी सर बोलता है और गाड़ी का दरवाजा खोल देता है। तभी राजकुमार अग्रवाल गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट होती है और गाड़ी घर की तरफ निकल पड़ती है। गाड़ी रेल बाजार के कोठे वाली गली से निकलने लगती है। तभी वहां जाम लग जाता है। राजकुमार अग्रवाल अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से निकालें, क्योंकि यह रेल बाजार बदनाम गली थी। यहाँ पर लड़कियां खुलेआम बेहाई करती हैं, इसलिए राजकुमार अग्रवाल का वहां दम घुट रहा था। वो अपने ड्राइवर से बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उनको यहाँ से निकाले, लेकिन वहाँ बहुत जाम था। ये जो कोठे वाली गली थी ये बहुत बदनाम गली थी। यहाँ पर सैकड़ों लड़कियां बेसब्री करती हैं, वह भी खुलेआम। तभी राजकुमार अग्रवाल की गाड़ी के पास एक आदमी आता है। वह राजकुमार अग्रवाल से पूछता है कि साहब कोई लड़की चाहिए क्या। राजकुमार अग्रवाल उसको देखते हैं, उसके बाद अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं। वह आदमी वहां से चला जाता है। राजकुमार अग्रवाल अपनी गाड़ी में बैठे बैठे बहुत परेशान हो रहे थे, जाम भी बहुत ज्यादा था। तभी अचानक उनकी नजर कोठे के ऊपर बालकनी में पड़ती है। वो देखते हैं कि वहाँ 8-10 लड़कियां ऊपर से इशारे कर रही हैं, अपने ग्राहक को बुला रही हैं। तभी राजकुमार अग्रवाल ध्यान से देखता है। देखने के बाद अचानक उनके मुंह से निकलता है निधि। ये कहते हुए वह गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और निधि चिल्लाते चिल्लाते हुए कोठे की तरफ दौड़ने लगते हैं। अब जितने भी लोग वहां थे ये सब देख रहे थे, दंग रह जाते हैं कि क्या बात हो गई। ड्राइवर भी दंग रह जाता है। राजकुमार अग्रवाल तुरंत उस कोठे पर चढ़ जाते हैं और निधि निधि कहते हुए चिल्लाते हुए ऊपर की ओर जाने लगते हैं। राजकुमार अग्रवाल ऊपर चढ़ने के बाद सीधा उन 550 लड़कियों के पास जाते हैं। जाने के बाद वह एक लड़की को देखकर रोने लगते हैं। रोते हुए वो उससे कहते हैं कि बेटा निधि, कहाँ थी तुम इतने दिनों से, यहाँ कैसे आ गई। राजकुमार अग्रवाल बेतहास रोए जा रहे थे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लेकिन वो जो लड़की थी जिसको वो निधि कह के बुला रहे थे बिल्कुल पत्थर बनी हुई थी, बिल्कुल पत्थर बन के खड़ी हुई थी। तभी वो लड़की ध्यान से राजकुमार अग्रवाल को देखती है। उसके बाद उसकी आंखों में भी आंसू निकलने लगते हैं। जितनी लड़कियां खड़ी थी जब वो सारा माजरा देखती हैं तो दंग रह जाती हैं। अचानक वो लड़की पापा बोलती है और जाकर राजकुमार अग्रवाल से लिपट जाती है। लिपटने के बाद वो बेतहाशा रोने लगती है। राजकुमार अग्रवाल भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है और रोने लगता है। और उनकी लड़की निधि अग्रवाल ही थी जो 5 साल पहले खो गई थी। राजकुमार अग्रवाल लगातार रोए जा रहे थे, निधि अग्रवाल भी लगातार रोए जा रही थी। वहाँ जो तमाम लड़कियां मौजूद थीं वह ये देखकर दंग रह गई थी कि माजरा क्या है। तभी राजकुमार अग्रवाल अपनी बेटी निधि अग्रवाल से पूछते हैं कि बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हारी ये हालत किसने की है, मुझे सब बताओ। तभी निधि अग्रवाल अपने बारे में बताने लगती है। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर की है, जहाँ के रहने वाले राजकुमार अग्रवाल को अचानक से एक दिन उनकी बेटी मिल जाती है जो कोटे वाली गली में देखी गई थी। लेकिन तब तक बेटी वेश्यावृत्ति के धंधे में पूरी तरीके से लिप्त हो चुकी थी। कौन थी ये निधि अग्रवाल, कैसे पहुंची थी कोटे वाली गली, आगे क्या होता है। दोस्तों घटना में बने रहिएगा, यह घटना बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा दिल को दहलाने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों 10 नवंबर सन 2005 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला कानपुर के रहने वाले राजकुमार अग्रवाल के परिवार में बीवी के अलावा उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम निधि अग्रवाल था। राजकुमार अग्रवाल एक नयागंज में मसाले का बहुत बड़ा कारोबार था। बहुत प्रतिष्ठित लोग थे, कानपुर में रहते थे। जो निधि अग्रवाल थी वह दिखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी और कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। कुल मिलाकर जो राजकुमार का परिवार था वह बेहद संपन्न परिवार था, बहुत प्रतिष्ठित परिवार था। राजकुमार अग्रवाल ने अपनी बेटी के लिए एक ड्राइवर और एक गाड़ी का इंतजाम कर रखा था ताकि उसको कॉलेज जाने में कोई दिक्कत ना हो सके। कुल मिलाकर जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। राजकुमार अग्रवाल निधि के लिए जो ड्राइवर रखा था उसका नाम मनोज था। वह निधि को रोज कॉलेज में ले जाता और वापस घर ले आता। करीब 1 साल गुजर जाता है। इस 1 साल में निधि अग्रवाल और मनोज काफी करीब आ गए थे। ये दोनों इतने नजदीक आ गए थे कि दोनों की फीलिंग भी मैच होने लगी थी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब जो मनोज था वो रोज सुबह निधि को कॉलेज ले जाता। कॉलेज के बाद निधि और मनोज पूरा शहर घूमते, उसके बाद देर रात घर आते। मम्मी पापा को कभी शक नहीं हुआ था कि उनकी बेटी ऐसा भी कर सकती है। निधि अग्रवाल और मनोज
को प्यार करते करते करीब गुजर गए थे। अब मनोज निधि अग्रवाल के ऊपर शादी का दबाव बनाने लगा था, लेकिन निधि अग्रवाल की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो अपने माता पिता से बात करे। एक दिन हिम्मत बनाकर वह अपनी मम्मी से बोलती है कि वो ड्राइवर मनोज से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। जब जब यह उसकी मम्मी सुनती है तो निधि अग्रवाल को एक जोर का तमाचा मारती है। उसके बाद बोलती है कि तेरा दिमाग फिर गया है। निधि अग्रवाल रोने लगती है और सीधा वहां से चली जाती है। तभी मम्मी उसके पास आती है और बोलती है कि अगर तेरे पापा को ये पता चल गया तो तेरी खालो देड़ देंगे। इस घटना को करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। इस बीच निधि अग्रवाल बहुत गुमसुम सी रहने लगी थी। राजकुमार अग्रवाल एक दिन नाश्ता कर रहे थे, तभी वो निधि से पूछती हैं कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो। तभी उसकी माँ आ जाती है, बोलती है ऐसी थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन राजकुमार अग्रवाल तो ठहरे बाप, वो पूछते हैं कि मुझे तो बताओ क्या बात है, आखिर क्यों तुम सब लोग गुमसुम से रहने लगे हो, पूरे घर का माहौल खराब कर रखा है। तभी हिम्मत करके जो निधि अग्रवाल की माँ थी वह राजकुमार अग्रवाल को सारी बातें बता देती हैं कि निधि अग्रवाल मनोज से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। अब जब ये बात राजकुमार अग्रवाल सुनते हैं तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि वो सुलझे हुए इंसान थे। वो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं भाई, शादी इंसान एक दूसरे से ही करता है, ठीक है, मनोज से अपनी बेटी की शादी करवा देंगे। मेरी बेटी पढ़ी लिखी और जो ये फैसला लेगी वह सोच समझ के ही लेगी। अब जब निधि अग्रवाल ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती। उसके पापा उससे बोलते हैं कि पहले मुझे मनोज से मिलवाओ, क्योंकि सबसे पहले मनोज के परिवार से मिलना है कि कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे लोग हैं, कहाँ गाँव है, कैसा हिसाब किताब है उनका। निधि अग्रवाल बहुत खुश हो जाती है। वह तुरंत मनोज को फ़ोन करती है। मनोज तुरंत उनके घर आता है। आने के बाद राजकुमार अग्रवाल उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा गांव कैसा है, हमको एक बार अपने गांव ले चलो और अपने माँ बाप से मिलवाओ। अब जो ये मनोज था ये थोड़ा आनाकानी करने लगता है, लेकिन तभी निधि अग्रवाल कहती है कि तुमको मेरे मम्मी पापा को गाँव ले जाने में क्या प्रॉब्लम है, उनको ले जाओ और अपने माँ बाप से मिलवाओ। मनोज तैयार हो जाता है और दूसरे दिन तैयारी करके ये लोग अपने गांव पहुंच जाते हैं। मनोज का जो गांव था वो कानपुर के पास ही, कानपुर के एक जिला लगता है बांदा। मनोज बांदा का रहने वाला था। अब निधि उसके पापा मनोज के गांव बांदा पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद मनोज अपने माँ बाप से मिलवाता है। अब ये सब लोग वहाँ चाय नाश्ता पानी करते हैं। थोड़ी देर बाद निधि अग्रवाल के जो पापा थे राजकुमार अग्रवाल, वो अकेले सोचते हैं कि थोड़ा गांव का भ्रमण किया जाए। वो गांव घूमने लगते हैं। घूमते वक्त एक दो लोग से पूछते हैं कि जो मनोज है उसका आचार विचार कैसा है। तभी वहां के लोग बताते हैं कि मनोज तो पूरे तरीके से क्रिमिनल है, कई सारे आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। अब जब राजकुमार अग्रवाल सुनते हैं तो उनकी हालत खस्ता हो जाती है। क्रिमिनल है लेकिन उनके पूरे तरीके से अभी भी विश्वास नहीं हुआ था। वो किसी बहाने से वहां से निकलते हैं और पास के थाने में जाते हैं। थाने में जाने के बाद पता करते हैं तो पता चलता है मनोज के ऊपर तो 6-7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें चोरी डकैती छेड़खानी के मुकदमे हैं। जब राजकुमार अग्रवाल ये सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह वापस तुरंत मनोज के गांव आते हैं। आने के बाद थोड़ी देर रुकते हैं। उसके बाद अपनी बेटी निधि अग्रवाल के साथ वापस कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राजकुमार अग्रवाल मनोज की सारी सच्चाई निधि और उसकी मम्मी के सामने बता देते हैं कि वह आपराधिक टाइप का आदमी है और हमारी बेटी की जिंदगी अच्छी नहीं कटेगी उसके साथ। अब ये निधि सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा धक्का लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है। 1 मई सन 2008 को निधि अग्रवाल और मनोज एक दूसरे के साथ मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये लोग अपने घर आते हैं। जैसे ही निधि घर पहुंचती है, निधि की मम्मी उनको देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। वह तुरंत रोने लगती है। वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ये क्या किया तूने, लेकिन निधि अग्रवाल चुपचाप खड़ी हुई थी मूर्ति बनी, वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी उनके पिताजी राजकुमार अग्रवाल आते हैं। दोनों को एक नज़र देखते हैं। उसके बाद में अपनी गाड़ी से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। निधि अग्रवाल और मनोज एकटक अपनी मम्मी को देखते हैं। इसके बाद दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। अब राजकुमार अग्रवाल को लगा था कि बेटे का इश्क का बुखार उतर जाएगा तो 2-4 दिन बाद वापस आ जाएगी। करीब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन निधि अग्रवाल को कुछ अता पता नहीं था। अब राजकुमार अग्रवाल को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी। वह सभी जगह उनको ढूंढवाने की कोशिश करते, लेकिन निधि अग्रवाल का कुछ अता पता नहीं चलता है। परिवार में कोहराम मच जाता है। लेकिन वक्त बीतने के बाद धीरे धीरे सबको इसकी आदत पड़ गई थी। अब जिंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ने लगी। राजकुमार अग्रवाल और उनकी पत्नी अपनी बेटी के बिना अपनी जिंदगी काटने लगे थे। करीब 5 साल बाद
एक दिन अचानक से राजकुमार अग्रवाल को अपनी बेटी रेल बाजार के कोटे वाली गली में दिख जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब वो निधि अग्रवाल अपने पापा राजकुमार अग्रवाल से लिपट कर बहुत बुरे तरीके से रो रही थी। तभी उस कोटे की संचालक मुन्नी मौसी वहां आ जाती है। आने के बाद वो कहती है कि ये सब क्या ड्रामा चल रहा है। तभी राजकुमार अग्रवाल उसको देखते हैं और उसको जोर का तमाचा मारते हैं। तमाचा खाने के बाद राजकुमार अग्रवाल तत्कालीन कमिश्नर को फोन लगाते हैं। कमिश्नर आनंद फानन में अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में बंधक बनाई गई कई सारी लड़कियों को पहले छुड़ाया। उसके बाद वो राजकुमार अग्रवाल से मिलते हैं। राजकुमार अग्रवाल अपनी बेटी को अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। निधि अग्रवाल जैसे अपने घर पहुंचती है तभी उसकी माँ उसको देखती है। देखते में दहाड़ मारकर रोने लगती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है। निधि बेतहासा रो रही थी क्योंकि उसकी माँ कई वर्षों बाद मिली थी। निधि की माँ लगातार उसको चूम रही थी, मेरी बेटी कहाँ थी तू इतने दिनों से। सब लोग घर के अंदर आ चुके थे, सब लोग बैठे थे। निधि अग्रवाल को पानी वगैरह पिलाया जाता है। तभी राजकुमार अग्रवाल पूछते हैं कि बेटा तुम यहाँ से जाने के बाद कहाँ गए थे। अब जो कहानी सुनाती है निधि अग्रवाल अपने घर वालों को, वो सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल निधि अग्रवाल से जब से मनोज ने शादी की थी तब मनोज निधि अग्रवाल को तुरंत कानपुर से गोरखपुर ले गया था। वह वहाँ किसी कंपनी में ड्राइविंग का काम करने लगा था। कुछ समय तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन एक दिन मनोज ने निधि अग्रवाल से बोला कि जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। निधि अग्रवाल बोलती है कि तुमने तो मुझसे प्यार किया था और ये पैसों की बात कहाँ आ गई। तभी मनोज निधि की पिटाई करने लगता है। वो बोलता है कि मैंने तेरे पैसों के लिए तुझसे शादी की थी, मैंने तुझे देखने के लिए शादी नहीं की थी। अब जब निधि ये सुनती है तो वह दंग रह जाती है। वो रोते हुए सोचने लगती है कि मेरे पापा ठीक कहते कि बेटा सोच समझ कर शादी करो, नहीं तो बाद में पछताओगे। मनोज आए दिन अब निधि अग्रवाल को प्रताड़ित करने लगा था। निधि अग्रवाल घर पे रोती रहती और अपने परिवार के बारे में सोचती रहती, लेकिन कभी उनको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि उसको शर्म आती थी कि वो किस मुंह से अपने माँ बाप से बात करेगी। एक दिन मनोज उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे पापा का फ़ोन आया है, चलो मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप से मिलवा लाता हूँ। निधि अग्रवाल ये सुनती है तो बेहद खुश हो जाती है। दोनों वहाँ से बस पकड़ते हैं और कानपुर के लिए निकल पड़ते हैं। शाम तक कानपुर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो मनोज था निधि अग्रवाल को उसके घर नहीं ले जाता बल्कि एक रेल बाजार ले जाता है, वो भी एक कोठे वाले के पास। कोठे वाले का नाम मुन्नी बाई था। वो मुन्नी के पास जाता है और निधि अग्रवाल को 5 लाख रुपए में बेच देता है। निधि को जब ये बात पता चलती है दहाड़ मार के रोने लगती है। वो मनोज के पैरों में गिर जाती है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन मनोज कहाँ मानने वाला था। मनोज को तो पैसे का बुखार चढ़ा हुआ था। वो निधि को वहीं कोठी पर छोड़ता है और छोड़ के वहां से निकल जाता है। निधि उससे जबरन वेश्यावृत्ति के लिए बोलने लगती है, लेकिन निधि अग्रवाल तुरंत मना कर देती है। जब वह मना कर देती है तो निधि अग्रवाल को मुन्नी मारती है, पिटाई करती है। निधि फिर वह वेश्यावृत्ति के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है कुछ भी हो जाए मुझे ये काम नहीं करना है। मुन्नी अब रोज नशे का इंजेक्शन निधि अग्रवाल को देना शुरू कर देती है। निधि अग्रवाल को नशे की हालत में रोज उसके ऊपर कई ग्राहक उसके साथ गलत काम करने लगे थे। अब निधि अग्रवाल तो नशे में रहती, उसको पता नहीं चलता था कि कौन उसके साथ क्या कर रहा है। धीरे धीरे निधि अग्रवाल को इन सब की लत लग जाती है। निधि अग्रवाल जब अपने साथ घटी इस भयानक घटना के बारे में बताती हैं तो सभी लोग रोने लगते हैं। पूरा परिवार एक दूसरे गले रख कर रोता है कि हमारी बेटी इतनी तकलीफ में थी। अब जो राजकुमार अग्रवाल थे वह दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चले जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी को गहरा सदमा लगा हुआ था। वो उसके बेहतर के इलाज के लिए उसको अमेरिका ले जाते हैं। करीब 3-4 माह बाद वह अमेरिका से वापस आते हैं। तब तक निधि अग्रवाल पहले से थोड़ा ठीक हो चुकी थी। फिलहाल निधि अग्रवाल अपने पापा का बिजनेस संभाल रही है और उसको नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रही है। दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।